नमस्कार, मैं भानु प्रताप बिष्ट। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल बेबाक न्यूज है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो देश के लाखों करोड़ों पेंशन धारकों के जीवन में एक नई सुबह ला सकती है। सरकारी हो या गैर सरकारी, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने जीवन भर मेहनत की और अब अपनी पेंशन पर आश्रित है, आज का दिन बेहद अहम है। दरअसल पिछले कुछ घंटों में ऐसी लगातार दो बड़ी अपडेट सामने आई हैं, जिन्होंने पेंशन भोगियों के भविष्य की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रख दी है। एक तरफ जहां ईपीएफ से जुड़े पेंशनधारियों के लिए संसदीय समिति ने बड़ी सिफारिशें की हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकारों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक ऐतिहासिक तोहफा मिलता दिख रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको इन दोनों ही बड़ी खबरों की पूरी परतें खोलकर दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आपकी जेब में कितने पैसे आने वाले हैं। साथ ही आपसे विनम्र निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण अपडेट को पूरा देखें और इसे अपने उन सभी मित्रों व परिजनों तक पहुंचाएं जिनके लिए यह जानकारी वरदान साबित हो सकती है। एंकर, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो देश के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों और उनके परिवारों से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 की। यह वह योजना है जिसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि बनेगल ये काम करने वाले कर्मचारी दे और बंदर से बेश दल के समार बनेगल मार्केट परिवारों के संबर बनेगल मार्केट परिवारों के समार बनेगल मार्केट परिवार संगठन यानी ईपीएफओ के तहत आने वाले करोड़ों पेंशन धारकों को हर महीने न्यूनतम पेंशन के रूप में 1000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन अब इस राशि को लेकर संसद की एक प्रतिष्ठित समिति ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। दोस्तों, संसद की स्थायी समिति ने कर के समर्थन कर के समर्थन के समर्थन कर दोस्तों, संसद की स्थायी समिति ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। दोस्तों, संसद की स्थायी समिति ने बड़ा सवाल कर ने अपनी हालिया रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि ये 1000 रुपए की पेंशन न तो सम्मानजनक है और न ही वर्तमान समय में यह किसी भी पेंशन धारक के गुजर बसर के लिए पर्याप्त है। समिति का मानना है कि बढ़ती महंगी होती स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन यापन के बढ़ते खर्चों को देखते हुए यह राशि बेहद अपर्याप्त है और इसे तत्काल प्रभाव से बढ़ाया जाना चाहिए। यह सिफारिश ऐसे समय में आई है जब पेंशनधारी लंबे समय से इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 पाने में नाजारा जारी देके देश सती में नितारी देखे के बढ़ाती खर्चों को बढ़ करके कैरी करके बढ़ाती करके 200 करके रुपए करने की मांग कर रहे थे। आपको याद होगा पिछले कुछ समय पहले पेंशन भोगियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिनों तक धरना दिया था, जिसमें उनकी प्रमुख मांग यही थी कि 1000 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाए। अब संसदीय समिति ने उसी मांग को संज्ञान में लेते हुए सरकार से कहा है कि वह इस न्यूनतम पेंशन की तुरंत और व्यापक समीक्षा करे। अब सवाल यह है कि आखिर यह समिति क्यों इतनी आश्वस्त है कि पेंशन बढ़नी चाहिए। दोस्तों, समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि जहां एक और देश में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर यह न्यूनतम पेंशन वर्षों से 1000 रुपए पर अटकी हुई है। समिति का कहना है कि उनके पास कई ऐसे साक्ष्य और प्रतिवेदन आए हैं जिनमें पेंशन धारकों, विशेष रूप से वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों की वित्तीय कठिनाइयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन लोगों के लिए 1000 रुपए में दवाखाना और बुनियादी जरूरतें पूरी करना किसी चुनौती से कम नहीं है। समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से कहा है कि भले ही सरकार इस योजना के लिए वित्तीय सहायता दे रही है, लेकिन यह सहायता भी मौजूदा हालात में अपर्याप्त है। उनका सुझाव है कि मंत्रालय न सिर्फ इस न्यूनतम पेंशन राशि की समीक्षा करे, बल्कि इस योजना के लिए बजटीय सहायता दे रही है बढ़ाने की भी संभावना तलाशे, ताकि हर पेंशनधारी को वर्तमान जीवन यापन की लागत के अनुरूप उचित और सम्मानजनक पेंशन मिल सके। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इस योजना के तहत आने वाले लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय को सुरक्षा कर सकता देख दिया तो हम संभावना का मुख्यमंत्री पर वार्ता देख दिया। बीजेपी संभावना का मुख्यमंत्री के साथ बेहतर बढ़ाने की भी संभावना तलाशे के साथ दोनों में भीतर सामाजिक सुरक्षा कर्मचारियों, बेहतर सामाजिक सुरक्षा कर्मचारियों स्थिरता प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। यानी कि सरकार अब इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले दिनों में हम ईपीएफ पेंशन में एक बड़ी बढ़ोतरी देख सकते हैं। यह बढ़ोतरी कितनी होगी इस पर अभी फिलहाल कोई सटीक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन संसदीय समिति का यह रुख साफ कर देता है कि 1000 रुपए का दौर अब खत्म होने वाला है। एंकर, लेकिन दोस्तों ये तो एक पहलू था। अब बात करते हैं दूसरी और भी बड़ी खबर की, जो मुख्य रूप से केंद्रीय और राज्य सरकारों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है। हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए एक ऐसा शानदार तोहफा सामने आया है जिसे ऐतिहासिक सौगात कहा जा रहा है। दोस्तों, आने वाला समय देश के बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। सरकार ने पेंशन राशि में एक बड़ी और ऐतिहासिक बढ़ोतरी करने का मन बना लिया है। यह खबर उन लाखों करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए संजीवनी का काम करेगी जो लंबे समय से बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। इस नई घोषणा के बाद पेंशन धारकों को सिर्फ बढ़ा हुआ मासिक वेतन ही नहीं मिलेगा, बल्कि उनके बकाया महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भी धनराशि एक मुश्त या किस्तों में प्रदान की जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित
सुनिश्चित करना है कि देश के बुजुर्गों को एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता मिल सके। यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगा जिनकी आय का एकमात्र स्रोत सरकारी पेंशन ही है। अब इस बढ़ोतरी की वजह क्या है दोस्तों? जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए हर 10 साल पर एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग कुछ वर्ष पहले लागू हुआ था। अब नए 8वें वेतन आयोग की बारी है। सरकारी गलियारों और वेतन आयोग के लिए बार बरसमें साकर बार आ रहा है, लेकिन बार बरसमार गलियारों और 12 सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिसके बर सरकारी कर्मचारियों के लिए बार बरसत बर के लिए कर्मचारियों के लिए जम पर बारा है। मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस आयोग की सिफारिशों को जल्द ही लागू कर दिए जाने की पूरी संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयोग के आने से न केवल वर्तमान कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त इजाफा होगा, बल्कि पेंशन की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके आधार पर पुरानी पेंशन को नई पेंशन में बदला जाता है। अगर यह फैक्टर बढ़ता है तो पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। चर्चा है कि इसलिए काम कर बदलाव को पारता जो के आधार पर उसी अनुपात कर बदलाव को पारता जाता है कि जिसके लिए उसी पर बदलाव को पारा जाता है। सबसे बड़ा उसी अनुपात कर बदलाव को पारा जाता है कि बस से परमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव किया जाएगा। बार फिटमेंट फैक्टर में लगभग 2 से 2.5 गुना तक की वृद्धि की जा सकती है, जिसका सीधा और सकारात्मक असर पेंशनधारियों की मासिक आय पर पड़ेगा। आइए अब आपको समझाते हैं कि यह बढ़ोतरी आपकी पेंशन को किस तरह बदल सकती है। दोस्तों, यह सिर्फ अटकलें नहीं है, बल्कि वित्तीय विश्लेषकों और पेंशन विशेषज्ञों ने 8वें वेतन आयोग के संभावित प्रभाव का एक आकलन किया है। मान लीजिए अगर आपकी वर्तमान न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है, तो नए प्रस्तावों के तहत यह बढ़कर 15,500 रुपए हो सकती है, यानी करीब 72% की बढ़ोतरी। वहीं अगर कोई मध्यम श्रेणी का पेंशनधारी है जिसे वर्तमान में 25,000 रुपए मिल रहे हैं, तो उसकी पेंशन बढ़कर 42,000 रुपए तक पहुंच सकती है। यह लगभग 68% की वृद्धि है। अब उच्च श्रेणी के पेंशनधारियों की बात करें जिनकी मौजूदा पेंशन 600 रुपए है, तो उनके लिए यह आंकड़ा 5,000 रुपए तक जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पारिवारिक पेंशन यानी फैमिली पेंशन के लिए यह राहत और भी बड़ी है। फिलहाल जहां पारिवारिक पेंशन 7,500 रुपए है, वहीं नई व्यवस्था में यह बढ़कर 10,000 रुपए प्रति माह हो सकती है। यानी कि अब किसी भी परिवार को जिसने अपना कमाने वाला सदस्य खो दिया है, उसे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित किया जा सकेगा। एंकर दोस्तों, यह बढ़ोतरी सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह उन करोड़ों परिवारों की क्रय शक्ति को बढ़ाने वाला एक बड़ा आर्थिक फैसला है। जब पेंशनधारियों के हाथ में अधिक पैसा आएगा, तो वे बाजार में अधिक खर्च करेंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी गति करने के लिए मथारे गए, जिससे देश की क्रय शक्ति को बढ़ाने वाला भड़ाधी करने का लाठी करने के लिए जब बाजार में अधिक करने का लाठी करेंगे नहीं है, या किसी वाला भड़ाधी करेंगे नहीं है, या सरकार में बरोड़ करने का लाठी करेंगे नहीं है, या आप सरकार में बरोड़ करने का लाठी करेंगे नहीं है, जब पेंशनधारियों के हाथ में बराधी करेंगे नहीं है, मिलेगी। इसके अलावा सरकार महंगाई राहत की गणना के फार्मूले में भी बदलाव कर सकती है। वर्तमान समय में खुदरा महंगाई दर जिस तरह से उतार चढ़ाव कर रही है, उसे देखते हुए पेंशनर्स के लिए यह अत्यंत जरूरी हो गया है कि उन्हें मुद्रास्फीति से बचाने के लिए एक मजबूत कवच प्रदान किया जाए। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के नियमों को भी और अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाया जाएगा। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, जो सरकार द्वारा घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस से जुड़ी है। दोस्तों, यह योजना जल्द ही प्रभावी होने वाली है और इसका सीधा असर भविष्य में मिलने वाली पेंशन पर पड़ने वाला है। यूपीएस को उन्होंने बात दे सकते हैं, कटीनार इस तरह रहते हैं। दोस्तों, यह योजना जल्द ही प्रभावी होने वाली है, जैसे सरकार द्वारा जल्द ही प्रभावी होने वाली है, भविष्य पर पड़ने वाले है। जैसे महत्वपूर्ण पहलू की जल्द ही कर्मचारियों के लिए एक मध्यम मार्ग के रूप में देखा जा रहा है, जो पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नई पेंशन योजना एनपीएस के द्वंद्व में उलझे हुए थे। इस नई योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है। यानी कि अब पेंशन की राशि सीधे तौर पर आपके आखिरी वेतन से जुड़ी होगी, जो एक बहुत बड़ा लाभ है। इतना ही नहीं, यूपीएस के तहत न्यूनतम पारिवारिक पेंशन को भी 10,000 रुपए प्रति माह सुनिश्चित है। यहाँ पर आपके बड़ा बारहवें डेले के बात करने के लिए समयतर जिस तरह से लागे बढ़ते उन पर प्रतिमाह सुनिश्चित है। यूपीएस के तहत मंतर को बड़ा बढ़ती प्रतिमाह सुनिश्चित है, मार्कर को बढ़ती पर प्रतिमाह सुनिश्चित है। यानी कि 12वें डेले के बराबर बढ़ती पर बड़ा सुनिश्चित है, यानी कि बढ़ती पर प्रतिमाह सुनिश्चित है, यानी कि बढ़ती पर प्रतिमाह सुनिश्चित है, यानी कि बढ़ती पर प्रतिमाह सुनिश्चित है। ये कहा नाता है चित करने का प्रस्ताव है। यह उन परिवारों के लिए बेहद राहत भरा कदम है जहां कम पदों पर काम करने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं या उनका निधन हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूपीएस और 8वें वेतन आयोग का संयुक्त प्रभाव देश की सामाजिक सुरक्षा की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि सरकार अब पेंशनधारियों के मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है। संसदीय समिति की सिफारिशों से लेकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम तक और 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा तक हर कदम इस बात का संकेत है कि देश के बुजुर्ग संभार पर 72 साले सरकार के बाद 72 करते देश के बुजुर्ग संभार पर 72
डिसाल करते दे नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। यह केवल एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के प्रति सम्मान का भाव है जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में लगा दिया। एंकर, अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पेंशन भोगियों के लिए आने वाला समय बेहद शुभ है, चाहे वह ईपीएफ के पेंशनधारी हों, जिनकी न्यूनतम पेंशन अब 1000 रुपए के दायरे से निकलकर एक सम्मानजनक स्तर पर पहुंचने वाली बंदर है, जिनकी 12 रुपए की बड़ी बड़ी पर में समय लगा कि 213 रुपए के दायरे से निकलकर एक सम्मानजनक स्तर पर पहुंचने वाली, देश में लगाकर आरोप से समय लगाकर 12 समय लगाकर सम्मानजनक स्तर पर पहुंचने वाली है, या फिर केंद्र और राज्य सरकारों के सेवानिवृत्त कर्मचारी हों, जिनकी पेंशन 8वें वेतन आयोग के आने के बाद कई गुना बढ़ जाएगी। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं है, यह एक मानसिक और सामाजिक बदलाव भी है। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा तो वह न केवल अपने परिवार में बल्कि समाज में भी अधिक गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सकेगा। हम आपको यह भी बता दें कि संसदीय समिति ने केवल पेंशन बढ़ाने की ही सिफारिश नहीं की है, बल्कि उन्होंने श्रम संहिता के क्रियान्वयन को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। समिति ने केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों वाला एक स्थायी समन्वय और संवाद बोर्ड के गठन की सिफारिश की है, ताकि श्रमिकों और पेंशनधारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। साथ ही अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी समिति ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अक्सर यह श्रमिक कार्यस्थल दुर्घटनाओं के बाद मुआवजा पाने में देरी का सामना करते हैं। इसीलिए समिति ने सिफारिश की है कि ऐसे श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि जैसी योजनाओं के तहत समय पर कवरेज सुनिश्चित करवाया जाए।